ये बाजरी की राब बनी हुई है। ये कैसे बनती है हम आपको आगे बताते हैं। तो आज हम राजस्थान की फेमस राब बना रहे हैं, जिसे लोग राबड़ी भी कहते हैं, राब भी कहते हैं, डो भी कहते हैं, डो वाली राबड़ी। तो ये इसके कई प्रकार के नाम हैं, लेकिन ये कई तरीके से भी बनती है। बाजरी की भी बनती है, जौ की भी बनती है, जवार की भी बनती है। लेकिन राजस्थान में सबसे ज़्यादा ये बाजरी की चलती है और गर्मी में हम इसे खाएं तो इसमें लू नहीं लगती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि अभी बाज़ार में बहुत सी जगहों पर केवल चूरू, जुन्नू और ये जो सूखा इलाका है वहाँ तो आपको बाजरी का आटा अच्छा शुद्ध सात्विक मिल जाएगा, अन्यथा और दुकानों पर आपको आटा नहीं मिलेगा, क्योंकि गर्मी में लोग रखते नहीं है। तो आप इसका एक तरीका है कि आप ये बाजरी बाज़ार से लेके आएँ। बाजरी बाज़ार में मिलती है और इसे मिक्सी में पीस लें। फिर आगे क्या करना है राब बनाने के लिए वो मैं आपको बताऊँगी। अब मैं इसे पीसने जा रही हूँ। ये हमने बाजरी को पीस के बाजरी का आटा बना लिया है इस प्रकार से। और अब हमें क्या करना है, एक बड़ा भगोना लेना है और इसके अंदर हम इसे छाछ में भिगोएंगे। छाछ में आपके पास नहीं हो तो आप दही में 2 गिलास, 1 कटोरी में 2 गिलास पानी डाल के छाछ बना ले। लेकिन मेरे पास अभी छाछ है तो मैं सबसे पहले इसमें 1 गिलास छाछ डाल रही हूँ। और आपको बहुत अच्छी चाहिए तो आप 1.5 गिलास छाछ डाल दें। ये देखिए। और अब इसके अंदर हम 1 गिलास पानी डालेंगे। बहुत अच्छी राब बनेगी ये देखिए। टोटल हमने 2 चम्मच के लिए 1.5 गिलास छाछ डाली है और 1 गिलास पानी डाला है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन 2 चम्मच को एक थोड़ी सी छाछ में या थोड़े से पानी में अलग से घोल लेंगे। जिससे क्या फ़ायदा रहेगा कि इसमें गांठें नहीं बनेगी। और अगर इसके अंदर डायरेक्ट हम डालेंगे तो गांठें पड़ जाएगी, तो फिर आपको बेलने से बेलना पड़ेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो मैं अब आपको छाछ में इसे घोल के दिखाती हूँ। ये हमने इसमें पानी में घोल लिया है। अब हम इसके अंदर इसको डाल देंगे। ये देखिए। और अगर इसका नीचे का पानी लेना है तो भी आप कोशिश करें कि छाछ का पूरा बनाएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। ये गर्मी में ठंडक देती है खूब। ये राजस्थान की फेमस राब है। ये अगर गरम गरम खाओ लगती, सर्दी में ठंड नहीं लगती और गर्मी में ये इसको ठंडा करके खाएं तो लू नहीं लगती है। तो आज अब मैंने बस इतना इसमें डाल दिया है और डालने के बाद में मैं इसे जहाँ डायरेक्ट धूप आती है वहाँ रखूँगी। अगर आप किसी फ्लैट में रह रहे हो और आपके डायरेक्ट धूप नहीं आ रही है तो अभी तो गर्मी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप 4 घंटे छाँव में भी रख सकते हो। ऐसी जगह पर जाएंगे फर्मेंटेशन इसका पूरा अच्छा सा हो जाए। जब ये पूरा हो जाएगा तो मैं फिर आपको बताऊंगी। मैं आज इसे दिन भर धूप में रखने वाली हूँ, कम से कम 4 से 5 घंटे, तब ये बहुत ही अच्छी और बढ़िया होएगी। छाछ इस समय ऐसी लेना जो ना ज़्यादा खट्टी हो, ना ज़्यादा मीठी हो, क्योंकि अगर ज़्यादा मीठी लेंगे तो ये फर्मेंटेशन होने में समय लगेगा और ज़्यादा खट्टी होगी तो राब खट्टी ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए जो मीडियम है वो लेना। अब मैंने इसे ढक्कन लगा के धूप में रख दूंगी, फिर 4 घंटे बाद आपको बताती हूँ। ये देखिए दोस्तों, जो हमने 3-4 घंटे के लिए आपको कहा था कि धूप में रखेंगे, हमने रख दिया। अब इसके ऊपर पानी आ गया है। इसी पानी को हम सबसे पहले इस कढ़ाई में डालेंगे। पानी डालेंगे, बाकी कुछ नहीं डालेंगे। कढ़ाई में क्यों डालेंगे वो मैं अभी आपको बताती हूँ। कढ़ाई में इसलिए डालेंगे, पहले हम पानी को पकाएंगे, उसके बाद इसके अंदर राब को पकाएंगे। अब ये देखिए आप, ये नीचे राब रह गई है। इसका क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। इसको इस जगह पर रख दूंगी और अब हम इसे उबालने के लिए इसे गैस पर रख देंगे हम, और इसे भी लगातार चलाते रहेंगे जब तक एक उबाल नहीं आ जाए, क्योंकि है तो इसमें छाछ ही। और ये अब ने धूप में रखने के पीछे कारण ये है कि इसका बहुत अच्छा खमीर उठ जाता है और बहुत अच्छी खट्टी हो जाती है, तो बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आपको धूप में नहीं रखना है या आपके पास धूप नहीं है तो आप कमरे में 4 घंटे छाँव में रख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन खमीर उठा लोगे तो खूब ही अच्छी बनेगी और उसकी जो तासीर है गरम की वो ठंडी हो जाएगी। तो हम इसलिए इसको इस प्रकार से करते हैं। अब जब तक एक उबाल नहीं आएगा मैं इसे लगातार हिलाती रहूँगी। फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये जो हमारे पास रह गया उसका हमें क्या करना है। गया है अच्छा सा। और अब हमें जो ये नीचे रह गया अपने, जो हमने आटा लिया था बाजरे का, अब हम इसे इस प्रकार से ऐसे करेंगे जिससे इसमें खूब एक साथ मिक्स हो जाए। जैसे हम दही बड़े में करते हैं उस प्रकार से करेंगे। इसको हम डो की राबड़ी भी कह सकते हैं, लेकिन हर जगह की अलग अलग बात है। कोई बाजरे के आटे की राबड़ी कहता है, कोई डो की राबड़ी कहता है। बात यही है कि राबड़ी खानी चाहिए गर्मी में।
क्योंकि ये गर्मी में बहुत ठंडक करती है। जितना राजस्थान का प्रदेश हमारा गर्म है, उतने ही हमारे पास तरीके भी हैं कि हम कैसे किन किन चीज़ों को खाएं जिससे हमारा पेट अच्छा रहे और गर्मी नहीं लगे, हमें लू नहीं लगे। तो आप अब विदेशी चीज़ों को छोड़कर राजस्थानी जो चीज़ें हैं उन्हें बना के खाइए, आपके स्वास्थ्य के लिए खूब लाभदायक रहेगी। ये हम इसे 5-7 मिनट तक इस प्रकार से ऐसे करते रहेंगे और ऐसे करने के बाद में हम ये इसी पानी में पकाने के लिए हम इस प्रकार से डाल देंगे। और डालते ही हमें फिर ध्यान रखना है कि इसे एक उबाल आए तब तक हमें चलाते रहना है। और उस एक उबाल के बाद में ही हम इसमें नमक डालेंगे और उसके अंदर जीरा डालेंगे। दोनों इसी समय डाल देंगे, लेकिन उबाल एक आने के बाद में। और इसे जितनी आपको गाढ़ी करनी है उतनी गाढ़ी आप इसे कर सकते हो। अब मैं एक उबाल तक इसे उबालती रहूँगी, फिर आपको बताती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये धीरे धीरे गाढ़ी हो रही है। राजस्थान की बाजरे की राब सबसे ज़्यादा फेमस है। इसके बारे में ये कहावत है, कहावत क्या, ये हकीकत है कि आप इसे दोपहर में या सुबह जब आप काम में जाओ तो आप इसे खा के चले जाओ, तो आपको दिन भर भूख नहीं लगेगी और आपकी बॉडी में ठंडक रहेगी। और अगर आपको अच्छी खासी नींद लेनी है, बढ़िया नींद लेनी है, तो आप इसे दोपहर में खाइए और इसके ऊपर दही डाल के, तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, खूब फर्स्ट क्लास। ये देखिए उबल रही है। ये धीरे धीरे जितनी आपको गाढ़ी रखनी है उतनी आप गाढ़ी रख लेना। जनरली ये गाढ़ी होती है क्योंकि हम बाद में इसके अंदर छाछ या दही डाल के खाते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि इसको किस प्रकार से खाते हैं या किस प्रकार से पीते हैं। दोस्तों, ये गाढ़ी हो जा रही है। आप इसे कम से कम 10 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाना, पूरी पक जाएगी। जितनी अच्छी पकेगी उतनी अच्छी होगी ये। और इसे आप फ्रीज में भी रख सकते हो 2-3 दिन के लिए, 1 सप्ताह आप आराम से इसे रख सकते हो बना के और ठंडी करके। तो आप इसे अच्छे से पका लेना। और आपको कितनी गाढ़ी रखनी है इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि ठंडी होने के बाद और गाढ़ी होती है, इस बात का ध्यान रखें आप। हो गई है। अब हम अपने स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे। नमक इसमें थोड़ा कम ज़्यादा हो जाए तो चिंता मत करना, क्योंकि इसमें हम दही डाल के और फिर खाते हैं, तो वो बैलेंस हो जाएगा। और अब हम इसके अंदर ये साबुत जीरा भी, इतना जीरा आपको पसंद है उस हिसाब से डाल दें। अब इसको डालने के बाद 5 मिनट और पकाएंगे और उसके बाद फिर मैं आपको सर्व करके बताती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये बनके तैयार हो गई है। ये इस प्रकार की है। ये कितनी लिक्विड है ये आप देख लें। उसी प्रकार रखनी है, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये और गाढ़ी हो जाएगी। और उसके बाद में ठंडी होने के बाद में इसको कैसे खाया जाता है मैं आपको बताती हूँ। अभी मैंने आपको गैस बंद कर दिया, ठंडा होने के लिए इसे रख दिया। अगर आपको इसे गरम गरम खाना है तो गांव वालों के स्टाइल में आप एक प्लेट लेवें और उस प्लेट में इसको फैला लेवें और इसे पी लेवें। इस प्रकार से वो पीते थे। अगर ऐसे नहीं पीना है, मैं देसी गांव की स्टाइल बता रही हूँ, और ऐसे नहीं पीना है तो एक कटोरी में डालें और इसे गरम गरम एक चम्मच के साथ पी लें। लेकिन है ना, हमें दही के साथ खाना है, क्योंकि ये ठंडा करना है हमें हमारे पेट को, तो हम इसे दही के साथ खाएंगे। तो जब ये ठंडी हो जाएगी फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसे कैसे खाया जाता है। ये बाजरे की राब बन के तैयार हो गई है, जिसे मारवाड़ी भाषा में हम राब को राबड़ी भी कहते हैं। तो ये देखिए राब बन के तैयार हो गई है। और ये धीरे धीरे जैसे जैसे ठंडी होएगी और गाढ़ी हो जाएगी। ठंडी होने पर आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, केवल इसमें इस प्रकार से डाल लें। और उसके बाद में हमने ये जो दही लिया है, आप दही डालें, छाछ डालें, जो भी आपके पास हो वो डालें, कुछ भी डालें, कोई वो नहीं है। चखने से पहले नमक देख लें कि नमक सही है या नहीं। अगर नमक इस जगह आपको कम लगे तो आप नमक डाल लें और ऊपर भुना हुआ जीरा डाल लें। और आप इस प्रकार से इसे, एक तरीका तो ये है कि इस प्रकार से इसे मिक्स करके और इसे आप खा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप एक किसी ग्लास में इसको लेवें, इसी राब को, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ये मिक्स कर लिया हमें। आपको राब कम लेनी है, दही ज़्यादा लेना है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करें। जैसे मैं पीने के लिए ले रही हूँ तो मैं इसके अंदर दही और छाछ, मेरे पास छाछ पड़ी है, हमारे घर की देसी छाछ, ये देखिए। और इस प्रकार से इसको किसी में घुमा के और आप सुबह का ड्रिंक पी सकते हैं कि ये सुबह का ड्रिंक हो गया। ये देखिए ये अब मिक्स हो गई, पता ही नहीं चल रहा है कि ये राब है या क्या है। आपको ऐसा लगेगा ये लस्सी है। तो आप इस प्रकार से इसे पियोगे तो ये पेट के लिए बहुत ठंडक करती है और फाइबर से तो युक्त है ही है।
तो आप गर्मियों में इसे पिए। और अगर जो काम करने वाले नहीं है और या जिनकी जॉब ऐसी है जो दोपहर में घर में आ जाते हैं जॉब करके, तो आप खाना खाने के बाद इसे 1 गिलास पिए, बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट रहेगी। और अगर आप सुबह सुबह किसी काम पे जा रहे हैं तो इस प्रकार से इसे पी लीजिए और आपका दिन भर पेट भरा रहेगा 1 गिलास भर के। मैंने तो अभी छोटी सी कांच की गिलास दिखाई आपको, एक स्टील की गिलास जो गाँव में बनती रहती है वैसी पी के चली जाए तो आपके दिन भर भूख नहीं लगेगी और ना ही आपको लू लगेगी। तो लू से बचने के लिए ये राबड़ी खाइए आप। आपको ये राब कैसी लगी जो मुझे बताइए कि मेरे बनाने का तरीका। इसे आपके पास अगर इतना समय नहीं है कि आप ना 3-4 घंटे इसे धूप में रखो, या आपके पास ये भी नहीं है कि धूप आपके पास उपलब्ध हो, क्योंकि आजकल शहरों में लोग जो है फ्लैट में रहते हैं तो धूप का तो सवाल ही नहीं है। तो आप इसमें ऐसे करें, रात को भिगो देवें और सुबह इसे पका लेवें, क्योंकि अभी गर्मी बहुत तेज है, अपने आप ही खट्टी हो जाएगी। धूप में रखने का बस यही है कि ये खट्टी हो जाए, क्योंकि ये खट्टी अच्छी लगती है। अगर आपको ज़्यादा खट्टी नहीं चाहिए तो आप इसे धूप में न रखें, छाँव में ही रख दें। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे बनावें, लेकिन ये राब जरूर बना के खावें। चलो आज एक बार फिर हम गांव की ओर चलते हैं और इस प्रकार से गर्मियों में ये जो हम ठंडक देने के लिए जो ये कोका कोला, पेप्सी जो भी है जो बच्चे पीते हैं, उनको इनकी आदत डालें हम छाछ की और राब की, तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और गुणकारी चीज़ तो है ही है। तो मेरा ये मानना है कि आप इस बार छुट्टियों में बच्चों को यही बना बना के पिलाएं, जिससे क्या है, एक तो बच्चों को हमारी संस्कृति का पता चलेगा कि हम गर्मी में भी, जो राजस्थान में भयंकर गर्मी पड़ती है, 50 डिग्री सेल्सियस पर गर्मी पड़ती है, उसके बाद में भी हम अपने आप को कैसे ठंडा रख सकते हैं। तो इस प्रकार की राब बना बना के हम पी सकते हैं, इससे हम अपने आप को ठंडा रख सकते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया कि राजस्थान में ऐसे बनती है, आप भी एक बार बनाइए। लोग तो जो राजस्थान में जयपुर जैसे शहर में चोखी ढाणी में आते हैं तो राब पीने के लिए आते हैं जब खाना खाने जाते हैं, क्योंकि हमारा खाना यही है, तो वो सबसे पहले राब भी देते हैं अपने को। तो आप एक बार आइए हमारे प्रदेश में और इसे चोखी ढाणी में खाइए, अन्यथा आप अपने घर पर ही बनाइए, ज़रूरत नहीं है आपको कहीं आने जाने की। अगर गर्मियों में आपको बाजरी का आटा नहीं मिले तो आप बाजरी बाजार से लाइए, मीठी वाली बाजरी लाना, जो छोटे दाने की होती है वो अच्छी होती है, बढ़िया होती है, तो वही लेके आना और आपके ये बन जाएगी अच्छी से। ये देखो, मैं आपसे बात करते करते ये गाढ़ी हो रही है, ये देखिए। अगर आपको मेरे द्वारा ये जो बाजरे की राब बनाई गई है वो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।